मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास गोरा का। गोरा, जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। यह एक बंगला उपन्यास है जिसके मैं हिंदी अनुवाद का वाचन कर रहा हूँ। आज के वाचन के क्रम में आप सुनेंगे उपन्यास गोरा के भाग 58 और 59 का वाचन। तो सबसे पहले लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 58 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। आनंदमयी से विनय ने कहा, देखो मां, मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, जब जब भी मैं मूर्ति को प्रणाम करता रहा हूं, मन ही मन मुझे न जाने कैसी शर्म आती रही है। उस शर्म को मैंने छिपाए रखा है, बल्कि उल्टे मूर्ति पूजा के समर्थन में अच्छे अच्छे प्रबंध लिखता रहा हूं। मगर सच्ची बात तुम्हें बता दूं, जब भी मैंने प्रणाम किया है, मेरे अंतःकरण ने गवाही नहीं दी। आनंदमयी ने कहा, तेरा मन क्या इतना सीधा है? तू तो मोटी बात कोई समझ ही नहीं सकता। हर बात में कोई न कोई बारीकी देखता है, इसीलिए तेरे मन का खटका कभी नहीं मिटता। विनय ने कहा, बिल्कुल यही बात है। मेरी बुद्धि ज्यादा सूक्ष्म है, तभी मैं जो विश्वास नहीं करता वह भी बाल की खाल उतारने वाली दलीलों से साबित कर दे सकता हूं। जैसी सुविधा होती है वैसे अपने को या दूसरे को बहला लेता हूं। इतने दिन धर्म के बारे में जो कुछ तर्क मैं करता रहा हूं, वह धर्म की ओर से नहीं, गुट की ओर से करता रहा हूं। आनंदमयी ने कहा, जब धर्म की ओर सच्चा लगाव ना हो तब ऐसा ही होता है। तब धर्म भी वंश, इज्जत, रुपए पैसे की तरह अहंकार करने की सामग्री बन जाता है। विनय, हां, तब हम यह बात नहीं सोचते कि यह धर्म है, यही सोचकर लड़ते भिड़ते हैं कि यह हमारा धर्म है। मैंने भी अब तक यही किया है, फिर भी मैं अपने को बिल्कुल भुलावे में डाल सका हूं, ऐसा नहीं है। जहां मेरा विश्वास नहीं होता वहां मैं भक्ति का ढोंग करता रहा हूं। इस पर मैं बराबर अपने सामने ही शर्मिंदा होता रहा हूं। आनंदमयी बोली, यह क्या मैं नहीं जानती? तुम लोग जो साधारण लोगों से बहुत बढ़ चढ़कर बातें करते हो, इसी से साफ समझ में आ जाता है कि मन के भीतर कहीं खाली स्थान है, जिसे भरने के लिए तुम्हें बहुत मसाला खर्च करना पड़ता है। भक्ति सहज हो तो इस सब की जरूरत नहीं होती। विनय ने कहा, तभी तो तुमसे पूछने आया हूं कि जिसमें मैं विश्वास नहीं करता उसमें विश्वास जताना क्या उचित है? आनंदमयी ने कहा, सुनो जरा, यह भी कोई पूछने की बात है? विनय ने कहा, मां, मैं कल ब्रह्म समाज में दीक्षा लूंगा। विस्मित होकर आनंदमयी ने कहा, वह क्यों विनय? दीक्षा लेने की ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? विनय ने कहा, क्यों जरूरत आ पड़ी, अब तक यही बात तो समझा रहा था। आनंदमयी ने पूछा, तेरे जो विश्वास हैं उन्हें लेकर क्या तू हम लोगों के समाज में नहीं रह सकता? विनय ने कहा, रहूंगा तो वह धोखा होगा। आनंदमयी बोली, धोखा किए बिना रहने का साहस नहीं है? समाज के लोग सताएंगे तो क्या उसे सहता हुआ नहीं रह सकेगा? विनय ने कहा, मां, मैं अगर हिंदू समाज के मत पर नहीं चलता तो? आनंदमयी ने कहा, हिंदू समाज में जहां 333 करोड़ मत चल रहे हैं, वहां तेरा ही मत भला क्यों न चलेगा? विनय ने कहा, किंतु मां, अगर हमारे समाज के लोग कहें कि तुम हिंदू नहीं हो, तो क्या मैं जबरदस्ती कहूंगा कि मैं हिंदू हूं? आनंदमयी ने कहा, मुझे तो हमारे समाज के लोग ख्रिस्तान कहते हैं। मैं तो उनके कार्यक्रम में भी उनके साथ बैठती खाती नहीं, फिर भी उनके मुझे ख्रिस्तान कहने से ही क्या वह बात मुझे मान लेनी होगी? यह तो मेरी समझ में नहीं आता। जिसे मैं उचित मानती हूं उसके लिए भागकर कहीं जा छिपना मैं गलत समझती हूं। विनय कुछ उत्तर देने जा रहा था कि आनंदमयी ने उसे अवकाश न देकर कहा, विनय, मैं तुझे बहस करने नहीं दूंगी। यह बहस की बात नहीं है। तू मुझसे कुछ छिपा नहीं सकता। मुझे तो साफ दिखता है
कि तू मेरे साथ बहस करने के बहाने जबरदस्ती अपने को भुलाने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन इतने बड़े महत्व के मामले में अपनी आंखों में यूं धूल डालने की चेष्टा न कर। सिर झुकाकर विनय ने कहा, लेकिन मां, चिट्ठी लिखकर मैंने वचन दे दिया है कि कल मैं दीक्षा लूंगा। आनंदमयी ने कहा, यह नहीं हो सकता। अगर परेश बाबू को समझाकर कहेगा तो वह कभी जोर नहीं डालेंगे। विनय ने कहा, परेश बाबू का इस दीक्षा के लिए कोई जोर नहीं है, वह इस अनुष्ठान में योग नहीं देंगे। आनंदमयी ने कहा, तब तुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। विनय ने कहा, नहीं मां, बात पक्की हो गई है, अब वापस नहीं हो सकती, किसी तरह नहीं। आनंदमयी ने कहा, गोरा को बताया है? विनय ने कहा, गोरा से भेंट ही नहीं हुई। आनंदमयी ने कहा, क्यों? गोरा क्या अभी घर में नहीं है? विनय ने कहा, नहीं, सुना है सुचरिता के घर गया है। विस्मित होकर आनंदमयी ने कहा, वहां तो वह कल गया था। विनय ने कहा, आज भी गया है। इसी बीच आंगन में पालकी वालों की पुकार सुनाई दी। यह सोचकर कि आनंदमयी के कुटुंब की कोई स्त्री वहां आई होगी, विनय बाहर चला गया। ललिता ने आकर आनंदमयी को प्रणाम किया। आज आनंदमयी ने ललिता के आने की बात कल्पना में भी न सोची थी। चकित होकर ललिता के चेहरे की ओर देखते ही उन्होंने समझ लिया कि विनय की दीक्षा के मामले को लेकर किसी मुश्किल में पड़कर वह उनके पास आई है। बात करना सरल बनाने के ख्याल से उन्होंने कहा, बेटी, तुम आ गई, यह बहुत अच्छा हुआ। अभी अभी विनय यहां थे, कल वह तुम लोगों के समाज में दीक्षा लेंगे, अभी मेरे साथ यही बात हो रही थी। ललिता ने कहा, वह क्यों दीक्षा लेने जा रहे हैं? उन्हें क्या जरूरत है? अचंभे में आकर आनंदमयी ने कहा, जरूरत नहीं है बेटी। ललिता ने कहा, मुझे तो सोचकर भी कोई जरूरत नहीं दिखती। आनंदमयी ललिता का अभिप्राय न समझकर चुपचाप उसके चेहरे की ओर देखती रही। मुंह नीचे किए हुए ललिता ने कहा, अचानक इस ढंग से दीक्षा लेने जाना उनके लिए असम्मान की बात है। यह अपमान वह किस लिए स्वीकार करने चले हैं, यह क्या ललिता नहीं जानती? क्या इसमें ललिता के प्रसन्न होने का कोई कारण नहीं है? आनंदमयी ने कहा, कल ही दीक्षा का दिन है, उसने पक्का वचन दिया है, अब बदलने का अवकाश नहीं है। विनय ने तो ऐसा ही कहा था। अपनी दीप्त दृष्टि ललिता ने आनंदमयी के चेहरे पर टिकाकर कहा, इन सब मामलों में वचन देने का कोई मतलब नहीं है। अगर परिवर्तन जरूरी हो तो करना ही होगा। आनंदमयी ने कहा, बेटी, तुम मुझसे लज्जा न करो, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूं। मैं अब तक विनय को यही समझा रही थी कि उसका धर्म विश्वास चाहे जो हो, समाज को छोड़ना उसके लिए ठीक नहीं है, जरूरी भी नहीं है। वह मुंह से चाहे जो कहता हो, किंतु वह खुद यह बात न समझता हो ऐसा भी नहीं लगता। लेकिन बेटी, तुमसे तो उसके मन का भाव छिपा नहीं है। वह जरूर यही समझता है कि समाज छोड़े बिना तुम लोगों से उसका संबंध न हो सकेगा। शर्म न करो बेटी, मुझे ठीक ठीक बताओ, यह बात क्या सच नहीं? आनंदमयी के चेहरे की ओर आंखें उठाकर ललिता ने कहा, मां, तुमसे मैं कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। मैं तुमसे साफ कहती हूं, मैं यह सब नहीं मानती। बहुत अच्छी तरह मैंने सोचकर देखा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मनुष्य का जो भी धर्म विश्वास या समाज हो, उसे बिल्कुल छोड़कर ही दो मनुष्यों का परस्पर योग हो सकेगा। ऐसा हो तो हिंदू और ख्रिस्तान में दोस्ती ही नहीं हो सकती। तब तो बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करके एक एक संप्रदाय को एक एक बाड़े में बंद कर देना ही ठीक है। आनंदमयी का चेहरा खिल उठा। उन्होंने कहा, आहा, तुम्हारी बातें सुनकर बड़ी खुशी हो रही है बेटी। मैं भी तो यही बात कहती हूं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का रूप, गुण, स्वभाव कुछ न मिलने पर भी दोनों के मिलने में कोई बाधा नहीं होती। फिर मत के कारण ही क्यों बाधा हो? बेटी, तुमने तो मुझे बचा लिया,
मैं विनय के लिए बड़ी चिंतित थी। अपना सारा मन उसने तुम लोगों को सौंप दिया है, यह मैं जानती हूं। तुम लोगों से उसके संबंध पर कहीं कोई विघ्न आया तो विनय उसे किसी तरह नहीं सह सकेगा। इसीलिए उसे रोकना मुझे कितना खल रहा था, यह ईश्वर ही जानता है। लेकिन उसका कितना बड़ा सौभाग्य है कि उसका इतना बड़ा संकट इतनी आसानी से टल गया। यह कोई छोटी बात नहीं है। अच्छा, एक बात पूछूं, इस बारे में परेश बाबू से कोई बात हुई है? अपनी लज्जा दबाते हुए ललिता ने कहा, नहीं, नहीं हुई। लेकिन मैं जानती हूं वह ठीक ठीक समझेंगे। आनंदमयी ने कहा, यदि वही न समझने वाले होते तो इतनी बुद्धि और मनोबल तुम और कहां से पाती? बेटी, मैं जरा विनय को बुला लाऊं। तुम्हारा उससे अपने मुंह से बात कर लेना ठीक होगा। इसी बीच मैं एक बात तुमसे कर लूं। विनय को मैं बचपन से देखती आ रही हूं। वह ऐसा लड़का है कि उसके लिए तुम्हें चाहे जितना दुख स्वीकार करना पड़े, पर वह उस सबको सार्थक कर देगा। यह मैं दावे के साथ कह सकती हूं। मैंने कई बार सोचा है, वह कौन भाग्यवती होगी जो विनय को पाएगी। बीच बीच में कई संबंधों की बात आई है, पर मुझे कोई पसंद नहीं आया। लेकिन आज मैं देख पा रही हूं कि वह भी कुछ कम भाग्यवान नहीं है। इतना कहती हुई आनंदमयी ने ललिता की ठोड़ी छूकर चुंबन लिया और फिर विनय को बुलवा भेजा। फिर लक्ष्मिया को कमरे में छोड़कर वह ललिता के लिए जलपान लाने की बात कहकर वहां से चली गई। आज ललिता और विनय के मध्य संकोच की कोई गुंजाइश न थी। दोनों के जीवन पर जो एक समान संकट आन पड़ा था, उसी की चुनौती ने उनके परस्पर संबंध को सहज और गहरा कर दिया था। किसी आवेश का धुआं उनके बीच कोई रंगीन आवरण नहीं खड़ा कर रहा था। बिना किसी भूमिका के विनीत गंभीर भाव से चुपचाप और कुंठित हुए बिना यह बात उन्होंने स्वीकार कर ली थी कि दोनों के हृदय मिल गए हैं और उनके जीवन की धाराएं गंगा यमुना की तरह एक पुण्य तीर्थ पर मिलने के लिए बढ़ रही हैं। समाज ने उन दोनों को नहीं मिलाया, किसी संप्रदाय ने उन दोनों को नहीं मिलाया। उन दोनों का बंधन कोई कृत्रिम बंधन नहीं है। यह स्मरण करके दोनों ने अपने मिलन को एक ऐसे धर्म मिलन के रूप में अनुभव किया जिसका धर्म अत्यंत वृहत भाव से सरल है, जो किसी छोटी बात को लेकर विवाद नहीं करता, जिसमें कोई पंचायती पंडित अड़ंगा नहीं लगा सकते। ललिता ने दीप्त चेहरे और आंखों से कहा, आप अपने को छोटा करके और दीन होकर मुझे ग्रहण करने आएंगे, यह अपमान मैं नहीं सह सकूंगी। आप जहां हैं वहीं अविचलित रहें, यही मैं चाहती हूं। विनय ने कहा, आप भी जहां आपकी प्रतिष्ठा है वहीं स्थिर रहें। आपको वहां से जरा भी हिलना नहीं होगा। प्रीति अगर प्रभेदों को न सह सकती तो फिर दुनिया में कोई प्रभेद होता ही क्यों? लगभग 20 मिनट तक दोनों में जो कुछ बातचीत हुई उसका निचोड़ यही था। वे हिंदू हैं या ब्रह्म, इस प्रश्न को वे भूल गए। उनके मन में निष्कंप दीप शिखा की तरह यही बात स्थिर होने लगी कि वे दोनों मानव आत्माएं हैं। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गोरा के भाग 58 का वाचन। इसी क्रम में अब लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 59 का वाचन। उपासना के बाद परेश बाबू अपने कमरे के सामने बरामदे में चुपचाप बैठे थे। सूर्य अभी अभी अस्त हुआ था। इसी समय ललिता को साथ लेकर विनय वहां पहुंचा। परेश बाबू को प्रणाम करके उसने उनकी चरण रज ली। दोनों को इस ढंग से प्रवेश करते देखकर परेश बाबू कुछ चकित हुए। उन्हें बैठाने के लिए वहां और कुर्सियां न थी, इसलिए वह बोले, चलो कमरे में चलें। विनय ने कहा, नहीं, आप उठे नहीं, कहकर वहीं फर्श पर बैठ गया। उससे कुछ हटकर ललिता भी परेश बाबू के पैरों के पास बैठ गई। विनय ने कहा, हम दोनों एक साथ आपका आशीर्वाद लेने आए हैं, वहीं हमारे जीवन की सच्ची दीक्षा होगी। परेश बाबू विस्मित होकर उसके चेहरे की ओर देखते रहे। विनय बोला,
बधे बधाए नियमों वाले समाज के संकल्प में ग्रहण नहीं करूंगा। हम दोनों के भविष्य जीवन विनीत होकर जिस दीक्षा के सच्चे बंधन में बस सकते हैं, वह दीक्षा आपका आशीर्वाद ही है। हम दोनों का हृदय भक्ति पूर्वक आप ही के चरणों में अर्पित हुआ है। हम लोगों के लिए जो भी मंगलमय है, वह ईश्वर आपके हाथों से ही दिलाएंगे। थोड़ी देर परेश बाबू बिना कुछ बोले बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा, विनय, तब तुम ब्रह्म नहीं होोगे? विनय ने कहा, नहीं। परेश बाबू ने पूछा, तुम हिंदू समाज में ही रहना चाहते हो? विनय ने कहा, हां। तब परेश बाबू ने ललिता के चेहरे की ओर देखा। ललिता ने उनके मन का भाव समझकर कहा, बाबा, मेरा जो भी धर्म है वह मेरा है और बराबर मेरा रहेगा। मुझे असुविधा हो सकती है, कष्ट भी हो सकता है, लेकिन यह मैं किसी तरह नहीं मान सकती कि जिससे मेरा मत या मेरा आचरण भी नहीं मिलता, उन्हें पराया मानकर दूर रखे बिना मेरे धर्म में बाधा होगी। परेश बाबू चुप ही रहे। ललिता फिर बोली, पहले मुझे लगता था कि ब्रह्म समाज ही एकमात्र दुनिया है और उसके बाहर जो कुछ है सब असत्य है। ब्रह्म समाज से अलग होना जैसे समूचे सत्य से ही अलग होना है। लेकिन इधर कुछ दिनों से मुझे यह विचार बिल्कुल निराधार लगा है। उदास भाव से परेश बाबू तनिक मुस्कुरा दिए। ललिता कहती गई, बाबा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझ में कितना बड़ा परिवर्तन हो गया है। ब्रह्म समाज में जिन सब लोगों को मैं देखती हूं, उनमें बहुतों के साथ मेरा धर्म मत एक होने पर भी मैं उनके साथ किसी तरह भी एक नहीं हूं। फिर भी ब्रह्म समाज के केवल नाम का सहारा लेकर मैं सिर्फ उन्हीं को विशेष रूप से अपना कहूं और पृथ्वी के बाकी सब लोगों को दूर कर दूं, यह अब मुझे किसी तरह उचित नहीं जान पड़ता। परेश बाबू अपनी विद्रोही कन्या की पीठ धीरे धीरे थपथपाते हुए कहा, जिस समय व्यक्तिगत कारणों से मन उत्तेजित हो, उस समय क्या ठीक से विचार हो सकता है? पुरखों से लेकर आने वाली संतान तक मनुष्य की जो एक परंपरा है, उसका मंगल चाहने पर ही समाज की जरूरत होती है और वह जरूरत कृत्रिम जरूरत तो नहीं है। तुम्हारे भावी वंश में जो दुर्व्यापी भविष्य निहित है, उसका भार जिस पर होगा वही तुम्हारा समाज है। उसकी बात क्या नहीं सोचनी चाहिए? विनय ने कहा, हिंदू समाज तो है। परेश बाबू ने कहा, अगर हिंदू समाज तुम लोगों का भार न ले, न स्वीकार करे तो? आनंदमयी की बात स्मरण करके विनय ने कहा, उसे स्वीकार कराने का जिम्मा हमें लेना होगा। हिंदू समाज ने तो हमेशा नए नए संप्रदायों को आश्रय दिया है। हिंदू समाज सभी संप्रदायों का समाज हो सकता है। परेश बाबू ने कहा, जबानी बहस में किसी चीज को एक ढंग से दिखाया जा सकता है, किंतु व्यवहार में वैसा नहीं पाया जाता। नहीं तो क्या कोई अपने पुराने समाज को जानबूझकर छोड़ सकता है? जो समाज मनुष्य के धर्म बोध को बाहरी आचरण की बेड़ियां पहनाकर एक ही जगह बंदी बनाकर रखना चाहता है, उसे मानने पर तो अपने को हमेशा के लिए कठपुतली बना रखना होगा। विनय ने कहा, हिंदू समाज की यदि ऐसी ही संकीर्ण हालत हो गई हो तो उससे उसे मुक्त करने की जिम्मेदारी हमें लेनी होगी। हवा और प्रकाश के लिए अगर घर की खिड़कियां और दरवाजे बड़े कर देना यथेष्ट हो, तो कोई यूं ही क्रोध में आकर सारे पक्के मकान को क्यों गिराना चाहेगा? ललिता कह उठी, बाबा, मेरी समझ में यह बातें नहीं आती। किसी समाज की उन्नति का जिम्मा लेने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन चारों ओर से ऐसा अन्याय मुझे बेध रहा है कि मेरा दम घुटने लगा है। यह सब सहकर सिर ऊंचा किए रहना मुझे किसी तरह या किसी भी कारण ठीक नहीं जान पड़ता। उचित अनुचित भी मैं अच्छी तरह नहीं समझ सकती, लेकिन बाबा, यह मुझसे नहीं होता। स्निग्ध स्वर में परेश बाबू ने कहा, और कुछ समय लेना क्या अच्छा ना होगा? अभी तुम्हारा मन चंचल है। ललिता ने कहा, समय लेने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन यह मैं निश्चय जानती हूं कि झूठी बातें
और अन्याय अत्याचार बढ़ते ही जाएंगे। इसीलिए मुझे बड़ा भय लगता है कि ऐसा हो जाने पर कहीं मैं अचानक ऐसा कुछ न कर बैठूं जिससे तुम्हें दुख हो। बाबा, तुम ऐसा न समझो कि मैंने कुछ सोच विचार नहीं किया है। मैंने अच्छी तरह सोचकर देख लिया है कि मेरे संस्कार और मेरी शिक्षा जैसी है, उससे ब्रह्म समाज के बाहर शायद मुझे बहुत कष्ट और संकोच भी झेलना पड़ सकता है, लेकिन मेरा मन उससे जरा भी कुंठित न होगा, बल्कि मन के अंदर एक शक्ति और एक आनंद जाग रहा है। मुझे एक ही बात की सोच है बाबा, कि कहीं मेरा कोई काम तुम्हें किसी तरह की तकलीफ न पहुंचाए। यह कहकर ललिता धीरे धीरे परेश बाबू के पैरों पर हाथ फेरने लगी। थोड़ा मुस्कुराकर परेश बाबू ने कहा, बेटी, अगर मैं अकेली अपनी बुद्धि पर ही निर्भर करता तो मेरी इच्छा और मेरे मत के विपरीत कोई काम होने पर मुझे कष्ट होता। लेकिन तुम लोगों के मन में जो आवेग उत्पन्न हुआ है वह संपूर्णतया अमंगल ही है, ऐसा मैं दावा करके नहीं कह सकता। मैं भी एक दिन विद्रोह करके घर छोड़कर चला आया था। किसी सुविधा असुविधा की बात तब मैंने सोची ही न थी। आजकल बराबर समाज पर यह जो घात प्रतिघात हो रहे हैं, इनसे समझा जा सकता है कि उसी ईश्वर की शक्ति अपना काम कर रही है। वह चारों ओर से संवार सुधार कर किसी चीज को वह कैसे बनाना चाहता है, यह मैं कैसे जान सकता हूं। उसके लिए क्या ब्रह्म समाज और क्या हिंदू समाज, वह तो मनुष्य मात्र को देखता है। इतना कहकर थोड़ी देर आंखें बंद करके परेश बाबू जैसे अपने हृदय के एकांत में अपना समाधान करते रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, देखो विनय, हमारे देश का समाज धर्म विश्वासों के साथ संपूर्णतया बंधा हुआ है। इसीलिए हमारे सभी सामाजिक क्रियाकर्म के साथ धार्मिक अनुष्ठान जुड़े हुए हैं। जो लोग धर्म विश्वास के दायरे के बाहर हैं, उन्हें समाज के दायरे में किसी तरह नहीं लिया जा सकता। इसीलिए उसके लिए मार्ग नहीं रखा गया है। इस बात को तुम लोग कैसे टालोगे, मैं तो यह सोच नहीं पाता। यह बात ललिता ठीक तरह नहीं समझ सकी, क्योंकि दूसरे समाज की प्रथाओं से उसके समाज का वैभिन्य उसके सामने नहीं हुआ था। उसकी यही धारणा थी कि मोटे तौर पर दोनों के आचार अनुष्ठान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे उसने विनय में और अपने घर के लोगों में कोई विशेष अंतर अनुभव नहीं किया था, वैसे ही दोनों समाजों की परस्पर स्थिति भी वह समझती थी। वह यह भी नहीं जानती थी कि उसके लिए हिंदू पद्धति से विवाह अनुष्ठान में कोई विशेष बाधा भी हो सकती है। विनय ने कहा, हम लोगों में विवाह शालिग्राम स्थापित करके होता है। आप क्या उसी की बात कह रहे हैं? परेश बाबू ने एक बार ललिता की ओर देखकर कहा, हाँ ललिता, तुम क्या वह स्वीकार कर सकोगी? विनय ने ललिता के चेहरे की ओर देखा। वह समझ गया कि ललिता का समस्त अंतःकरण संकुचित हो उठा है। ललिता के हृदय का आवेग एक ऐसे बिंदु पर आ पहुंचा था जो उसके लिए बिल्कुल अपरिचित और संकटमय था। विनय के मन में इससे बड़ी करुणा उपजी। सारा संताप अपने ऊपर इसे किसी तरह बचाना होगा। इतना बड़ा तेज हार कर लौट जाए, यह भी उतना ही असह है। और विजय के दुर्दम उत्साह में वह मृत्यु बाण छाती पर झेल ले, यह भी उतना ही दारुण। उसे विजयी भी बनाना होगा, उसकी रक्षा भी करनी होगी। थोड़ी देर ललिता सिर झुकाए बैठी रही, फिर एक बार विनय की ओर करुण दृष्टि से देखती हुई बोली, क्या आप सचमुच शालिग्राम को मानते हैं? फौरन विनय ने कहा, नहीं, नहीं मानता। शालिग्राम मेरे लिए देवता नहीं है, मेरे लिए वह केवल एक सामाजिक चिन्ह है। ललिता ने कहा, मन ही मन जिसे केवल चिन्ह मानते हैं, बाहर से तो उसे देवता स्वीकार करना होगा। परेश बाबू की ओर देखकर विनय ने कहा, मैं शालिग्राम नहीं रखूंगा। परेश बाबू कुर्सी छोड़कर उठ खड़े हुए, बोले, विनय, तुम लोग सारी बात ठीक तरह से सोचकर नहीं देख रहे हो। बात अकेले तुम्हारे या किसी के मतामत की नहीं है। विवाह केवल व्यक्तिगत कर्म नहीं है, वह सामाजिक कर्म है। यह बात भूल जाने से कैसे चलेगा।
तुम लोग थोड़े दिन और सोचकर देख लो, अभी एकाएक कुछ तय मत कर लो। परेश बाबू इतना कहकर बाहर बगीचे में चले गए और वहीं अकेले टहलने लगे। ललिता भी उठकर जाने को हुई, पर कुछ रुक कर बिना की ओर लौटकर बोली, हम लोगों की इच्छा अगर अनुचित नहीं है तो उसके किसी एक समाज के विधान से पूर्णतः मेल न खाने के कारण ही हमें सिर नीचा करके वापस लौट जाना होगा। मेरी समझ में यह किसी तरह नहीं आता। समाज में मिथ्या आचरण के लिए स्थान है और सच्चाई के लिए स्थान नहीं है। धीरे धीरे विनय ने ललिता के पास आकर खड़े होकर कहा, मैं किसी समाज से नहीं डरता। हम दोनों मिलकर अगर सच्चाई का आश्रय लें तो हमारे समाज के बराबर सहनशील समाज और कहां मिलेगा। तभी वहां आधी की तरह वरदा सुंदरी ने आकर कहा, विनय, सुनती हूं तो दीक्षा नहीं लोगे? विनय बोला, मैं उपयुक्त गुरु से दीक्षा लूंगा, किसी समाज से नहीं। बहुत बिगड़कर वरदा सुंदरी ने कहा, तुम्हारे इस सब षड्यंत्र और धोखाधड़ी का अर्थ क्या है? दीक्षा लेने का बहाना करके 2 दिन तक मुझे और सारे ब्रह्म समाज को चक्कर में डालने का क्या आचरण था तुम्हारा? ललिता का तुम कैसे सर्वनाश किए दे रहे हो? क्या तुमने यह बात एक बार भी नहीं सोची? ललिता ने कहा, विनय बाबू के दीक्षा लेने पर तुम्हारे ब्रह्म समाज के सारे लोग तो सहमत नहीं हैं। अखबार में तो पढ़कर देख ही लिया। ऐसी दीक्षा लेने की जरूरत क्या है? वरदा सुंदरी ने कहा, दीक्षा लिए बिना विवाह कैसे होगा? ललिता ने कहा, क्यों नहीं होगा? वरदा सुंदरी बोली, क्या हिंदू पद्धति से होगा? विनय ने कहा, वह भी हो सकता है। इसमें जो भी अड़चन है वह मैं दूर कर दूंगा। वरदा सुंदरी के मुंह से थोड़ी देर कोई बात न निकली। फिर उन्होंने रूधे गले से कहा, विनय, तुम जाओ, यहां से चले जाओ, इस घर में फिर कभी न आना। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गोरा के भाग 59 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। उपन्यास गोरा के आगे के भागों का वाचन आप वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।